नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 14 बसवा का खेत के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बसवा का खेत विभिन्न फसलों की खेती व खेतों में पानी की आवश्यकता व कार्यों की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अलग अलग प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन की सहायता से पौधों में पानी की आवश्यकता, जड़ें, आवश्यकता, उपयोग, प्रकार व किसान और फसलों पर प्रश्न बैंक बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षक कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करते हैं। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। छात्र अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो प्रश्नों को आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें वे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किया जाता है, उसकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से तैयार करते हैं। सबसे पहले फसल को मंडी तक ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तर रूप में ट्रक व ट्रैक्टर का। फसल को किसान किससे काटते हैं? हाशिया से। हल बसवा के गांव में क्या बोलते हैं? कुरिये। जड़ों को पानी कैसे मिलता है? मिट्टी व सिंचाई से। खेत में फसल कौन लगाता है? किसान। इसी प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को छात्र आपसी सहयोग से तैयार करके एक प्रश्न बैंक तैयार करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन शिक्षक के माध्यम से आसानी से करवाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन में विभिन्न कौशल और यातायात के साधनों तथा कृषि व भवन निर्माण, कला, शिल्प आदि को पहचानते हैं। वस्तुओं और स्थानों को संकेतों के माध्यम से जानना व विभिन्न फसलों आदि और सब्जियों की जानकारी को समझना, विद्यालय, परिवार व पास पड़ोस के परिवेश को पहचानने की क्षमता विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में संवाद करते हैं, उससे एक सेतु का निर्माण होता है तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी समझ विकसित होती है। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया। शिक्षक बसवा का खेत पाठ को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।